10, 11, 12 साल के सोने की तलाश में सोने की तलाश में एक पहाड़ की तरफ निकलते हैं कि किसी से सुना हुआ होता है कि फलानी जगह पहाड़ में सोना निकलता है, वहाँ जाकर हम सोना तलाश करेंगे। तो ये 5-6 बच्चे डिसीजन लेते ही और सुबह-सुबह फजर के बाद निकल जाते हैं। जाते-जाते जो है वो पहाड़ तक जाते-जाते मगरिब हो जाती है। मगरिब में एक जंगल में एक झोपड़ी नज़र आती है। वो झोपड़ी में सब सारे बच्चे दाखिल हो जाते हैं और दाखिल होने के बाद एक वहाँ पर बुजुर्ग को पाते हैं। और वो बुजुर्ग को पाने के बाद तो बुजुर्ग को सारा वाक़या बयान करते हैं, हम इसलिए आए थे, कुछ काम से जो है पहाड़ को जा रहे हैं और बहुत सफ़र लंबा सफ़र था हमारा, आपकी झोपड़ी में आज एक रात गुज़ारना चाहते हैं। तो बुजुर्ग ने भी इजाज़त दे देते हैं। तो रात भर उनकी बुजुर्ग के तालीम और तरबियत में निकलती है और बहुत अच्छे-अच्छे वाक़ये सुनाते हैं, बहुत अच्छे कुरान की हदीस हैं, आक़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है बचपन की बातें, ये तमाम सुनते हुए रात गुज़रती है। जब उजाला फजर का वक़्त होता है, उजाला चिड़ियों की आवाज़ें आती हैं और जो है जैसे फजर का आवाज़, कोयलों की आवाज़ें जैसी फजर में जो है वो मालूम होता है कि फजर हो गई है, तो सब कहते हैं कि चलो अब निकलेंगे, फजर हो रही है, उजाला हो रहा है, अभी जाने तक जो है वहाँ तक बहुत टाइम लगता है। सब निकलने के वास्ते तैयार हो जाते हैं, लेकिन उसमें एक लड़का जो है वो कहता है कि नहीं, मुझे जो है ये बुजुर्ग से दिल लग गया है, जिसका नाम, जो लड़का रह जाता है उसका नाम शाह मोहम्मद जिसका नाम था, वो कहता है कि नहीं, मैं जो है बुजुर्ग जो है मुझे दिल लग गया है, आप लोग जाओ, मैं यहीं पे रहता हूँ, आप लोग जाकर वापस के आने के बाद मुझे इंशाल्लाह अगर आप ले लेंगे तो मैं आपके साथ में वापस गाँव आ जाता हूँ, तो आप लोग जाओ। वो लड़के सब समझाते ही, देख हम एक मिशन के लिए निकले ही और ये मिशन में हम तमाम कामयाब होना है, जिसकी तलाश में हम निकले ही, तो तू जो है बहुत अक्लमंद लड़का है और तू जो है बहुत होशियार है, इसके लिए हम तुझे साथ में लेकर निकले। तू अभी जो है अगर हार मान लिया तो हमें भी जो है कुछ सोचना पड़ता है। नहीं, सोचने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह ताला तुम्हें कामयाब करेगा, तुम जाओ, मैं यहीं बुजुर्ग के पास में बैठ जाता हूँ। तो बुजुर्ग की बातें बहुत अच्छी, बुजुर्ग का चेहरा जो है देखते हुए, बुजुर्ग की बातें सुनते हुए, बुजुर्ग की खिदमत में वो लड़का रह जाता है। फिर बाद में क्या होता है, सारा दिन बुजुर्ग से जो है तबादिल ख्याल होता है, सारा दिन अच्छी-अच्छी बातें सुनता है। तब शाम के मगरिब के वक़्त में जो है वो बच्चे वापस वही झोपड़ी को वापस आते हैं बुजुर्ग के पास, तो सबके पास बहुत सारा सोना रहता है। कामयाब होकर आते हैं, सोना निकाल लेकर आते हैं, तो बच्चे के सामने बताते हैं, देख हमारी उम्र का तू भी लड़का है, हम जो है अल्लाह तबारक तआला का फ़ज़्ल है कि हमने जो है मेहनत करी और मेहनत के बाद में हमने अल्लाह ताला ये फल अता फरमाया। अगर तू भी हमारे साथ आ जाता तो तू भी कामयाब होता, तू भी मेहनत करके कुछ सोना ला सकता था। तो वो शाह मोहम्मद जो है वो बुजुर्ग की तरफ देखते हैं और बुजुर्ग आपकी तरफ देखते हैं तो सर झुकाकर मुस्कुरा कर बैठ जाते हैं। तो फिर लड़के को कहते हैं, चलो अब तो चलेंगे घर को। तो लड़का कहता है, नहीं, मैं अभी भी, मेरा आने का मन नहीं है, मुझे दिल लग गया है ये बुजुर्ग से, मैं नहीं आ सकता। तो माँ बाप को क्या जवाब दे, कह देना कि जंगल में बुजुर्ग मिले थे और उनके साथ तुम्हारा लड़का वहां पे रह गया है, जब अपनी मर्जी में होगा तब आएगा, कह देना मेरे माँ बाप को मैं खैरियत से हूँ, अगर यहाँ से मेरा दिल भर गया तो मैं खुद जो है शहर की तरफ आ जाऊंगा। तो लड़के निकल जाते हैं। ये वाकया थोड़ी एक वाकये से सिमिलर है। उसके बाद में वो बुजुर्ग जो है सुबह के फजर में इस्तिंजा के लिए निकलते हैं, तो लड़के को फरमाते हैं, शाह मोहम्मद, थोड़ा एक ढेला लेके आ, इस्तिंजा को मैं बैठा हूं, मट्टी का ढेला लेकर आ। तब इसके अंदर जो है एक वसवसा और एक तशवीश भी रहती है इसके अंदर, मैंने क्या गलती कर लिया या सही किया। मैं अगर जाता तो शायद हो सकता कि मुझे भी एक सुनना मिल जाता। कभी दिल दुनिया की तरफ माइल होता है, कभी दिन की तरफ, कभी दुनिया की तरफ, कभी दिन की तरफ। तो इसी अंसा में जो है आपके बुजुर्ग फरमाते हैं, ऐ शाह मोहम्मद, ढेला लेकर आ, मैं इस्तिंजा के लिए बैठ चुका हूँ। तो यही वसवसा दिल में दिमाग में रहता है। ये ढेला उठाते हैं तो ढेला सोने का बन जाता है। सुभान अल्लाह, ढेला सोने का बन जाता है। तो फिर जो है दूसरा ढेला उठाता है, तीसरा ढेला उठाता है,
चौथा ढेला उठाता है। ये तमाम ढेला उठाने के बाद जिसको समझ में नहीं आता ढेला सोने का क्यों बन रहा है, तो फिर फरमाते हैं, ऐ शाह मोहम्मद क्यों ढेला क्यों नहीं ले रहा है? तो हुजूर 1 मिनट आपको थोड़ा ढेला लेने जा रहा हूँ, थोड़ा आप सब्र करें हुजूर। जब पत्थर उठाता है तो पत्थर उठाने के लिए जाते हैं तो पत्थर चांदी बन जाती है। तो हुजूर देखिए मैं एक मसला जानता हूँ कि चांदी और सोने से इस्तिंजा तो नहीं होती, अब ढेला उठा रहा हूँ तो सब नहीं तो चांदी बन जा रहा है, मिट्टी सोना बन जा रही है और पत्थर जो है चांदी बन जा रहा है, अब मैं इसका क्या करूं? तो फिर बुजुर्ग फरमाते हैं, तेरे दिल में जो वसवसा है, जो चीज इस्तिंजा के लिए भी जो है काबिल कबूल नहीं है और इस चीज के पीछे दुनिया के पीछे तू पड़ा है, अगर अल्लाह तबारक व तआला तुझे वो मकाम अता फरमा दिया तो जो चीज चाहेगा तुझे सोना और चांदी बन जाएगी। अभी तू 2 रात नहीं गुजरे कि तेरे हाथ में मिट्टी का ढेला आ रहा है तो सोना बन जा रहा है, तो पहाड़ों को जाकर मुशक्कत करने की क्या जरूरत है? तो अल्लाह तबारक व तआला जिनके खदमों में चांदी सोना रखा है उनको पहाड़ों को जाने की जरूरत नहीं। ये सुनने के बाद ये दिल से जो है दुनिया की तमाम ख्वाहिशें हसरतें सब मिटाकर बुजुर्ग के खदमों में रह जाता है। तो जब बड़ा होता है तो उनका नाम दिल्ली के मशहूर बुजुर्ग हजरत निज़ामुद्दीन औलिया का नाम उनका हो जाता है। और जो बुजुर्ग रहते हैं उनके पीर जो होते हैं वो बाबा फरीद शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह जिनके नाम से जाने जाते हैं। देखिए मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि आप मेहनत ना पड़ें और घर में बैठकर बुजुर्गों की बातें सुनते रहें, आपके सामने जो है हर चीज आपकी सोना और चांदी बन सकती है, ये बात नहीं है। आप गलत इसका मतलब नहीं लेना, क्योंकि दिल के अंदर अगर हवस रखेंगे, अल्लाह तबारक व तआला जितना दे रहा है उतना शुक्रिया, अगर ज्यादा हवस रखेंगे तो क्योंकि बुजुर्गान दीन का एक मशगला है, बुजुर्गान दीन किस तरह जो है अपने मिशन में कामयाब होते हैं, जब तक इनके अंदर से दुनिया की ख्वाहिशात को निकालते नहीं, दुनिया के हवस को निकालते नहीं, तब तक दीन से दिल नहीं लगता, दीन में उनका दिल नहीं लगता। अगर आप भी दीन में दिल लगाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं आप लोगों की बात कर रहा हूँ, आप लोग भी अगर कुदरत की तरफ मुतवज्जा होने के लिए, दीन में दिल लगाने के लिए, आका की तरफ रुग़बत बढ़ाने के लिए, अल्लाह का क़ुर्ब हासिल करने के वास्ते, पीर और मुर्शिद की नज़रों में समाने के लिए अगर आपका दिल चाह रहा है तो धीरे 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 जो है दुनिया की ख्वाहिशात से, दुनिया के नफसानी ख्वाहिशात से जो है जैसा जैसा आपका रिश्ता दूर होता जाएगा वैसे वैसे जो है आपको जो है कुदरत का रिश्ता करीब होता जाएगा। तो हम तमाम जो है कोशिश करेंगे इस बात की कि अल्लाह तबारक व तआला हमें जो है दीनों छुड़ा दे, दीनों दुनिया के गम से बचा ले, या इलाही अब्रे करम।